उत्तर पूर्वी इलाका घुसपैठियों से पूरी तरह से मुक्त होने जा रहा है। यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया है, उससे तो यही लगता है अब घुसपैठियों का अब और ज्यादा दिन यहां रहना मुश्किल है, क्योंकि ये घुसपैठिए हमारे देश के नागरिकों का हक मारते हैं। ऐसे में इन्हें हर हाल में अब वापस जाना ही होगा, क्योंकि बंगाल में शुरुआत हो चुकी है और अब बारी बिहार की है। तो सबसे पहले बात सीमांचल की करते हैं। सीमांचल कोई जगह नहीं, बिहार का वो हिस्सा है जो बंगाल की सीमा से सटता है, जिसे सीमांचल कहते हैं। और बिहार के 4 जिले बंगाल की सीमा से सटते हैं, और ये वो जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। यही वो हिस्से हैं जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, जो अवैध तरीके से यहां रहकर हमारे ही राज्य और देश के नागरिकों का हक मारते हैं, जमीन का सौदा करते हैं और फिर यहीं रहकर पूरी डेमोग्राफी को बदल देते हैं, जिससे न सिर्फ सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये घुसपैठिए आर्म्स और ड्रग्स के साथ मानव तस्करी तक में शामिल होते हैं। ऐसे में इन्हें यहां से खदेड़ना अब केंद्र और राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। अब वहां से घुसपैठिए खदेड़े जा रहे हैं। ऐसे में अब आशंका है कि घुसपैठिए बिहार के सीमावर्ती जिलों, खासकर सीमांचल के इलाके में शरण ले या चोरी छिपे आकर रहने पैठ बनाने की कोशिश करें। लिहाजा अररिया में लोगों ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है, क्योंकि यहां के लोग घुसपैठियों से बेहद परेशान हैं। रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के लोगों का कहना है कि घुसपैठी यहां दबंगई करते हैं, उनका हक मारते हैं, उन्हें बोलने तक नहीं देते और सरकारी योजनाओं से लेकर संपत्ति तक पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के आदेश के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ गई है, ऐसे में बंगाल से सटे जो है बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में भी यह संभावना बढ़ गई है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मूवमेंट जो है वो इस इलाके में भी हो सकता है। और बता दें कि सीमांचल का इलाका जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए शुरुआती दौर से मुफीद रहा है। और हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि बीते 1.5 वर्ष पूर्व जो है इसी जगह जिस जगह मौजूद है रामपुर कोदरकट्टी पंचायत का एक मारंगी टोला है, यहीं से एक बांग्लादेशी घुसपैठ गिरफ्तारी हुई थी। चूँकि स्थानीय बीएलओ को 5,000 रुपया देने के बाद जो है वह बांग्लादेशी घुसपैठी जावेद ने जो है आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा लिया था। ऐसे में अब जब पश्चिम बंगाल में कराई हो रही है तो स्थानीय लोग क्या यहाँ के कहना चाहते हैं? घुसपैठी का यहाँ फिर से जांच किया जाए, यहाँ बांग्लादेशी को फिर से जांच किया जाए। और इसी पर मतलब पकड़ा गया था तो उसको अरेस्ट भी हुआ। उसके बाद हम लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ बांग्लादेशी में क्या सब हो रहा है। ये लोग यहाँ अपना दस्तावेज दिखावे तब बिहार में रहे, नहीं तो यहाँ से पलायन करे। हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में 50-50 गाड़ी आती है और घर बन के रह रहा है, और उसका कागज पत्र यहाँ के बीएलओ, यहाँ के सरकार मुखिया बनवाते और कांग्रेस की सरकार बनवा के गई है। जमींदार लोग जमीन लेकर के बसा दिया है। हाँ, वो सब कागज पत्र नहीं है, जमीन रस्ती फसी ने ऐसे बस गया है। बाहर से आया है और आते ही जाता है। अपना थोड़ा याददाश्त बताइए कि कब से है यहाँ चल रहा है? तो 2-3 घर पहले आया था, इसके बाद तो आते ही जा रहा है। अभी तक आ ही रहा है। 1954 के बाद ये बढ़ गया जी, खूब बढ़ गया। हमारी भी सरकार को करना चाहिए यहाँ पश्चिम बंगाल के तरह। हाँ, यहाँ से विशेष करके करना चाहिए। क्यों? यहाँ बहुत तरह की बात हो रहा है। यही पंचायत भवन है, क्या नहीं टूटा। हॉस्पिटल में है, साला पंखा तंखा सब तोड़ के ले गया। कौन जाता है? हम लोग तो नहीं जाते हैं।
स्कूल है, स्कूल में भी माने वहाँ तोड़ ताड़ कर क्या क्या लेप चला गया, तो कौन करता है? वही बंगाल सब की तरह यहाँ भी कड़ाई होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, बहुत जरूरी। 100% यहाँ भी पश्चिम बंगाल के तरह ही सख्ती होना चाहिए। उसी तरह से जितना कम समय में शुभेंदु अधिकारी ने विदेशी लोगों को, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित करके उसको डिपोर्ट करने का, उसको भागने का मौका दिया है, उस पर सख्ती किया है। हमको लगता है कि हमने तो खुद नवाब जैसे बांग्लादेशी को पकड़ के दिया, और उसके जो कि मेरे गांव में दामाद बन के रह रहा था, यहाँ के लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन वह आज बेल पर घूम रहा है, उस पर सख्ती नहीं हो रही है। इस इलाके में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ जो बांग्लादेश की सीमा मालदा होते हुए जो है झारखंड और मनिहारी होते हुए सीमांचल तक पहुंचते हैं। 1954 के बाद ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने कड़ाई की है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने को लेकर फरमान जारी किया है, ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि बंगाल से सटे सीमांचल के इलाके में भी उनका मूवमेंट हो सकता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रामपुर कोदरकट्टी, अररिया। अब अररिया में पिछले दिनों पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों की ही जुबानी सुनिए, कैसे ये लोग सीमा पार कर आसानी से बिहार और अपने देश के हिस्से में चले आते हैं, फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। हैं? बांग्लादेश। हाँ, कौन जिला बांग्लादेश में? चापानामरगुन जिला। वहाँ से कैसे आया तुम? आए थे 6-7 साल पहले, हाँ, कठेर में खाना का घर बनाते थे। अब 3 साल से यहीं शादी कर रहता हूँ। वहाँ कैसे बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? घाटल को पैसा वैसा दे कर आ गया था। किसको पैसा देके? घाट वाला को। हैं? घाट वाला को। घाट वाला को? घाटल वाला को। घाटन वाला कौन होता है? नदी पार करके आया है, बोल रहा था BSF को देके आए हैं। उसके साथ में उसका हाथ थे। क्या? उसके साथ में उसका लाइन थे। बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम चला रही है। इसका असर बिहार के सीमांचल के इलाकों में भी दिख रहा है। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में कोई बांग्लादेशी नागरिक की पहचान नहीं हुई है, लेकिन अब बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी सामने आने के बाद सरकार उन्हें अपने राज्य बंगाल के साथ साथ देश से निकालने की तैयारी में है। ऐसे में बिहार के सीमांचल के इलाके के लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि कहीं बंगाल और बांग्लादेश सीमा से सटे इस इलाके में बांग्लादेशी नागरिक चोरी छुपे सीमांचल में शरण न ले लें। बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के फरमान के बाद सीमांचल के इलाके में भी एक बड़ी चर्चा है। ये बिहार के सीमांचल के इलाके के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार है, और कटिहार के रेल सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से भी सटा हुआ है, और इसके ठीक बगल में बंगाल राज्य के कई महत्वपूर्ण जिला है। इसीलिए यह सेंसिटिव जोन में गिना जाता है, और निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। इस इलाके में यही असर हो सकता है कि बंगाल से जितना भी लोग को खदेड़ा जा रहा है, आने वाला कल में वो लोग हो सकता है प्लान हमारे बिहार की ओर करें। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे कि कड़ी सुरक्षा बिहार पे भी रखें और ध्यान रखें बिहार का। बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर बांग्लादेश के अगर नहीं लौटेंगे तो ये सीमावर्ती इलाका है, ये बंगाल से भी सटा हुआ इलाका और बांग्लादेश से भी सटा हुआ इलाका है, यहाँ आ सकते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे, जिस तरह बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को उसके देश वापस भेज रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होल्डिंग सेंटर बनाया जाए। सुरक्षा को लेके कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सब जिलों में बहुत मुस्तैदी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिपोर्ट होंगे वो अगर उनका डिपोर्शन नहीं हो पाता है। बिहार में जो है आपका जितना भी अररिया, सुपौल, किशनगंज, सभी जगह जो है बंगाल से भी सटे हुए और बांग्लादेश से भी सटे हुए। तो यहाँ पे जो है कि पहली बात की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए, और हम
श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो है हमारे, उससे निवेदन करते हैं जो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है जो बांग्लादेश और बंगाल से सटे हुए, वहाँ पे कड़ा सुरक्षा किया जाए। सीमांचल का यह इलाका है, आपको एक बार फिर दिखाते ही, कटिहार जो है महत्वपूर्ण जंक्शन है। इसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बॉर्डर से भी सटा हुआ है, साथ ही बंगाल के जिले के कई जो जिला से सटा हुआ है। ऐसे में लोग चाहते हैं खासकर सीमांचल के इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की नजर और पैनी हो, ताकि जो बांग्लादेशी नागरिक को बंगाल से बाहर भेजा जा रहा है वो किसी भी तरह से इस सीमांचल के इन जिलों में ना आ सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो सीमांचल की डेमोग्राफी, बिहार के 4 जिले सीमांचल में आते हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। और देखिए पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है, और अकेले सीमांचल की अगर बात करें तो यहां करीब 68% तक मुस्लिम आबादी है। 1951 के आसपास सीमांचल 31% मुस्लिम थे। 6 दशक में 16 से 17% की रफ्तार से ये बढ़े हैं। सीमांचल की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। 2011 में किशनगंज में 11.49 लाख मुस्लिम थे। 2024-25 का भी जो डेटा सामने आया, तो सीमांचल के एक और जिले पूर्णिया की बात कर लेते हैं। यहां भी 1971 के भारत बांग्लादेश युद्ध के बाद डेमोग्राफी तेजी से बदली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरू में रोटी के संकट की वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग शरणार्थी बनकर बिहार, बंगाल के इलाके में आए, और धीरे धीरे ये लोग यहीं रह गए, और बाद की सरकारों ने भी इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। नतीजा, बड़ी संख्या में बाद में भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से लोग घुसपैठ करते रहे और यहां की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे। जमीन खरीदने से लेकर यहां की लड़कियों से शादी की, यहीं के दामाद बन गए, जिससे अब घुसपैठियों की बड़ी आबादी हो गई है। ऐसे में अब इन सबको पहचान कर इनको बाहर निकालने की कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि बंगाल में जब सरकार ने एक्शन लिया है तो आशंका है कि उधर से और ज्यादा घुसपैठिए बिहार और सीमांचल के इलाके में आ सकते हैं। बंगाल में हो रहा है, इस बात का अंदेशा तो है कि जब वहाँ दबाव पड़ेगा तो वो उनके सभी के संबंधी वगैरह जो है इस एरिया में भी है, तो इधर का डेमोग्राफी और भी पहले से भी ज़्यादा बदतर होने की संभावना है, इसमें दो मत नहीं है। जमे हुए तो आप अभी तक चिन्हित किए हैं, बात 14-12 बरस से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप चिन्हित भी नहीं कर पाए कि कितने घुसपैठी जो है अभी तक जो है इंडिया में प्रवेश किन किन राज्यों में किए हैं, इसका चिन्हित आप किए हैं आज तक, संख्या जानते हैं? 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तान के युद्ध के बाद से ना सिर्फ बंगाल बल्कि बिहार के सीमांचल एरिया में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है, और अब बंगाल में नई सरकार बनी है, बिहार में भी सम्राट चौधरी की सरकार बनी है। ऐसे में बंगाल में लगातार घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। बिहार सरकार ने भी कई बार कई मंचों से घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आशुतोष कुमार झा जी हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और घुसपैठ पर बारीकी नजर रखते हैं, काफी जानकारी रखते हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन बड़ा पॉजिटिव दिशा निर्देश मिला और इस दिशा में काम किया जा रहा है, जो भारत के सुरक्षा के लिए और केवल बंगाल के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि उस रास्ते से, बॉर्डर रास्ते से जिसको चिकन, उसको वो लोग तो यहाँ तक करने लगे थे कि हम भारत की चिकन नेक को काट लेंगे। इतनी माने जिसको कि बस रोटी पर आफत है, उसका ये हिम्मत हो गया था, क्योंकि हमारे कुछ राजनीतिक दल स्वार्थ के कारण उसको संरक्षण देने का काम किया। कि हमारे बिहार के सीमांचल एरिया में घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको कम नहीं कहा जाए। जहाँ तक है कि बिहार में गत इलेक्शन जो हुआ, विधानसभा का इलेक्शन, उसमें जिसकी सरकार अभी वर्तमान में है, वो बोले थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो यहाँ से घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। कई बार गृह मंत्री खुद बोले, कई बार गृह मंत्री भी यहाँ जनसभा में आकर बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ से घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा। ठीक उसी तरह बंगाल में भी सरकार बनी, और जब उनकी सरकार बने तो वहाँ पर कार्रवाई अधिकारी जी के द्वारा हो रहा है कि बिहार सरकार भी उसी हिसाब से यहाँ पर भी कार्रवाई करे और सीमांचल एरिया को ये घुसपैठियों से मुक्त करे। और
गृह मंत्री भी बार बार यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने कई बार डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया और जो घुसपैठिया है घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही है। अब देखना है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में कब तक इन घुसपैठियों को सरकार बाहर कर पाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अब जरा सीमांचल की डेमोग्राफी को भी समझ लीजिए। तो बिहार के 4 जिले जो सीमांचल में आते हैं, ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। अकेले सीमांचल में करीब 68% तक मुस्लिम आबादी है। 1951 के आसपास सीमांचल में 31% मुस्लिम थे। अब 6 दशक में 16 से 17% की रफ्तार से इनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। सीमांचल की पूरी डेमोग्राफी अब बदल चुकी है। 2011 में किशनगंज में 11.49 लाख मुस्लिम रहे। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 14.18 लाख के करीब पहुंच गई। किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम आबादी है। कटिहार की बात करें तो ये आबादी 44%, अररिया में 43%, तो पूर्णिया में भी करीब 38% के पास चला जाता है। दरअसल घुसपैठ और घुसपैठियों का इलाज अब शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कह दिया है कि देश से एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं। अगर खुद घुसपैठिए चले जाएंगे तो ठीक, नहीं तो सरकार उन पर केस करेगी। बंगाल में घुसपैठ और घुसपैठियों का इलाज अब शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों से बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बंगाल के अलग अलग इलाके में जो घुसपैठिए रह रहे थे वो अब बांग्लादेश वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नई सरकार के आते ही बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कह दिया, देश से एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद बंगाल में घुसपैठिए जाने लगे हैं। शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं। अगर घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो बंगाल सरकार उन पर केस नहीं करेगी। भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि घुसपैठिए भाग जाए, नहीं तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। इसके बाद से ही हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा अचानक से बढ़ गया है। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। शाह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महज 7 दिनों के भीतर बीएसएफ को 600 हेक्टेयर भूमि सौंप दी। चिकन नेक क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। फिलहाल बंगाल में ऑपरेशन घुसपैठिया ऑल आउट शुरू हो गया है और जिस तरह से शुवेंदु सरकार काम कर रही है वो दिन दूर नहीं जब बंगाल से घुसपैठियों की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और देखिए, आरजेडी प्रदेश कमेटी के गठन की चर्चा अब तेज हो चली है। कमेटी के गठन को लेकर के तेजस्वी बैठक करेंगे, बड़ी खबर है। विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के बाद बैठक करेंगे। जिले के सभी अध्यक्षों और नेताओं से बात करेंगे। बैठक के बाद नए प्रदेश कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई चेहरे बदल सकते हैं। मंगनीलाल मंडल फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आलोक मेहता, कुमार सर्बजीत का नाम चर्चा में है। रवि एस नारायण फोन लाइन पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, आरजेडी प्रदेश कमेटी के गठन की चर्चा तेज है, क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिहार के आरजेडी की जो प्रदेश कमेटी है वो नया गठित करने की बात चल रही है और माना जा रहा है कि ये जून के अंतिम सप्ताह में इसके गठन होने की तैयारी होगी। और फिलहाल तेजस्वी दिल्ली में है और आज लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं उनको सिंगापुर जाना है और सिंगापुर में वो रवाना करने के बाद वो पटना लौटेंगे। और पटना लौटने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विधान परिषद का जो चुनाव होना है एक सीट पर, उसके चेहरे को लेकर के वो फाइनल करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि दूसरे या तीसरे सप्ताह में इस चुनाव खत्म होने के बाद, जो कि 8 तारीख को खत्म होना है, 8 जून को, उसके बाद प्रदेश कमेटी को लेकर के जिला के तमाम जो अध्यक्ष हैं और तमाम नेताओं से जो है वो बातचीत शुरू होगी। और उसके बाद प्रदेश कमेटी में माना जा रहा है कि कई नए चेहरे जो है वो बदल सकते हैं। खासकर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पिछले दिनों से जैसे टकराहट चल रही है। हालांकि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मजबूत कड़ी आरजेडी ने एक बड़ा संदेश देने के लिए बनाया है, लेकिन नए चेहरे में जो बात चल रही है, आलोक मेहता हैं, कुमार सर्वजीत। रवि हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़े हुई ही है। लालू प्रसाद आज सिंगापुर जाएंगे, इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रूटीन चेकअप होना है। सिंगापुर में रोहिणी आचार्य के साथ लालू रहेंगे। रवि, क्या अपडेट है लालू प्रसाद के इस सिंगापुर दौरे को लेकर? जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, लगातार जो है वो सिंगापुर में जाकर के इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए पिछले दिनों इनकी जो पासपोर्ट है वो कोर्ट में जब्त किया हुआ था और इसे लगा करके कोर्ट में उन्होंने अपील की थी और उन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके जो पासपोर्ट है उसे रिलीज किया और जिसके अनुसार आज वो सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ तेजस्वी यादव दिल्ली में खुद मौजूद है। तेजस्वी इनको पिता को वहां से रवाना करेंगे और सिंगापुर में अपनी बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं, हालांकि उन्होंने देखा होगा कि बिहार में काफी खटपट हुई थी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने वहां से 10 सर्कुलर रोड छोड़ करके चली गई थी। लेकिन सिंगापुर जो है वहां पे लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य के घर पे ही रहेंगे, अपना पूरा इलाज कराएंगे और इलाज करा करके वहां से वापस लौटेंगे। जी रवि, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। न्यूज 18 पर खबरें आपके लिए